नवरात्रि के दिन नहीं करना चाहिए। जो लोग दीक्षा ग्रहण कर लेता है उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, न कीर्तन न जागरण में। भागवत में 11 स्कंद में नारद जी पिछले से पिछले जन्म में उपहरण नाम के गंधर्व थे। कौन थे? उपहरण नाम के गंधर्व थे। भगवान के कीर्तन में उन्होंने क्या किया? देवी देवताओं का पद कीर्तन गाया। ब्रह्मा जी को क्रोध आया और ब्रह्मा जी ने श्राप दिया, ये शूद्रों की नीति है, इसलिए तुम शूद्र बन जाओ इसी समय। इसलिए नारद उपहरण गंधर्व शूद्र बन गया। ये कहाँ लिखा है? भागवत के 11 स्कंद में लिखा है। तो इसलिए जो भी व्यक्ति देवी देवता का पूजा करता है वो शूद्र है, उसी समय शूद्र हो जाएगा। उनके कीर्तन में जागरण में तो उसी समय शूद्र हो जाता है। तो इसलिए व्यक्ति अगर दीक्षा ग्रहण कर लिया, उसको फिर देवी देवता का आराधना, न पूजा, न कीर्तन नहीं करनी चाहिए, न जाना चाहिए। इसलिए तो घर में आदि व्याधा घूमता रहता है। घूमता किस लिए? एक निष्ठता है ही नहीं, इसलिए घूमता, इसीलिए परेशानी है। एक निष्ठता होने से ऐसा परेशानी नहीं होती, इसलिए एक निष्ठता होना बहुत आवश्यकता है। कल एक व्यक्ति आया था, बहुत तर्क कर रहा था, बृहद भागवत मृता निकाल लिया सारा, कह रहे नारायण गाय भैंस चराया ऐसा। और इसमें लिखा था गोप कुमार ने ऐसा ऐसा देखा। मेरे को तो समझ में आ गया उसको पढ़ के। मैंने बोला देखो, यहाँ ये कह रहे हैं कि मेरे भावना जान के नारायण ने ऐसा रूप दिखाया, पर कभी मैं ऐसा रूप देख भी लिया तो फिर क्या होगा? मेरे को नारायण के प्रति गौरव करना पड़ेगा, गौरव बुद्धि रहेगा, ये नारायण है, भगवान है, तो मेरे ये प्रेम की हानि होगी, ऐसा लिखा है उसमें बृहद भागवत मृत में। ऐसा वही जो आया था, तो मान नहीं रहा था। बोलते नहीं, यहाँ पश्यामी लिखा। मतलब पश्यामी के मतलब समझते हो? पश्यामी के मतलब होता है मैं कभी देखूंगा, ऐसा होता है। तो पश्यामी लिखा है। तो नारायण का भी गाय भैंस नहीं चरा सकता, असंभव है। तो ऐसा तो फिर मैंने उनके सामने ही माधव महाराज जी से भी पूछ लिया और विष्णु महाराज जी से भी पूछ लिया। तो उन्होंने बताया कि उनके भाव के कारण उनको ऐसा दिखाई दिया। जैसे जगन्नाथ जी हैं, ऐश्वर्य भाव है, बोलते यद्यपि जगन्नाथ जी प्रेम रूप ब्रज भाव में विभावित होके उनका शरीर पिघल गया, प्रेम रूप है, पर फिर भी गुरु जी बताते हैं जगन्नाथ जी ऐश्वर्य रूप में विराजमान हैं। पर महाप्रभु अपने भाव में जब देखते हैं तो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के रूप में देखते हैं। तो उसी प्रकार गोप कुमार वहां नारायण को ऐसा देखा, पर ऐसा नारायण है ही नहीं। समझ में आया? तो इसलिए कहते हैं भागवत पढ़ियो वैष्णव निकटे एकांत चैतन्य चरण का जो आश्रय किया, उनके निकट में जाके कथा ध्यान करना चाहिए, तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए वो पढ़ा कुछ, सोच रहे नारायण भी गोचारण में जाता है वैकुंठ में कभी कभी। समझ में आया? ऐसा सोच रहा है, इसलिए ऐसा नहीं होता। तो उसी प्रकार भगवान का भजन छोड़ के अन्य किसी भी देवी देवता का भजन कीर्तन कथा सुनता है तो वो शूद्र है, अपवित्र है। वो उनके हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए। ऐसा देखो, तो ऐसा है। समझ में आया? इसलिए नहीं जाना चाहिए।
तो इसलिए हमने जब अपने प्रभु को सब कुछ दे दिया, जब जान गए कि प्रभु ही सब कुछ है, तो फिर ऐसे जानबूझ के ऐसा काम कौन करता है? जो हमने सब कुछ अपने प्रभु को समर्पित कर दिया और जान भी गए कि सब प्रभु ही सब कुछ है, फिर ऐसे जानबूझ के कौन गलत काम करता है? करता है? जब हम जान गए कि कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण ही आदि अंत है, सब कुछ है, तो फिर क्यों करेंगे? जब सभी लोग कृष्ण की आराधना कर रहे हैं, देवी, दुर्गा, काली, चंडी सब कृष्ण की आराधना कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? हर पुराणों में कथा शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे हैं। पार्वती जी किसका भजन करेगी भाई? कृष्ण का करेगी ना। तो पार्वती जी स्वयं कृष्ण की आराधना करती हैं, तो हमको किसका करना चाहिए? हमको भी कृष्ण का ही करना चाहिए, तभी ना पार्वती जी खुश होंगी। ये देवी के जागरण रख के उनके व्रत करने से, उनकी महिमा गाने से खुश नहीं होंगी। वैष्णव लोग अपना महिमा से खुश नहीं होता, भगवान की सेवा से खुश होता है। हरिगुरु वैष्णव लोग कैसे खुश होते हैं? हम लोग जैसे हम वैष्णव लोग हमारे यहाँ शिक्षा देते हैं, जो गुरु है वो शिक्षा देता है, वो क्या अपने सेवा से खुश होते हैं? वो क्या करते हैं, क्या कहते हैं? भगवान की सेवा करो। तो भगवान की सेवा करने से वो खुश होते हैं। उसी प्रकार देवी देवता भी तो वैष्णव है, तो वो किसकी सेवा से खुश होंगे? शंकर जी की सेवा करने से शंकर जी खुश होगा? रावण ने किया था, राक्षस बना दिया था। क्या बना दिया? राक्षस। उसने किया था, अघासुर ने, उसको असुरी बना दिया शंकर जी ने। भस्मासुर ने किया शंकर जी की आराधना, खूब बढ़िया से तेल पूजा लेकर के बहुत शंकर जी का पूजा किया, पर क्या बना दिया? असुर बना दिया। शुंभो निशुंभो, शुंभो निशुंभो जानते हैं? देवी की भक्त थे। किसके थे? देवी के भक्त थे शुंभो निशुंभो, और देवी ने उन्हीं का ही गला काट दिया। परेशान हो गए उनसे। क्या समझ में आया? तो ऐसे भक्त बन जाएंगे फिर। इसलिए देवी की खुद की आराधना करने से देवी कभी खुश नहीं होती। जो देवी की आराधना करेंगे, दुर्गा उसकी आराधना करे, किसका? शंकर जी के करेगा ना, उनको राक्षस बना देगा। देवी, दुर्गा, चंडी, काली राक्षस बना देंगे, उनकी प्रवृत्ति राक्षस जैसे हो जाएगा। और देख लो, आज की डेट में भी देख लो, जो कावड़ लेके आते हैं देवी की, सब झांकी निकाल के जाते हैं, कैसे दारू के ऐसे ऐसे चलते। देखा नहीं? देखा नहीं क्या? तो वो जिंदा राक्षस चलते हैं सब। ऐसा लगता है शिव जी के प्रेत का झुंड चल रहा है। कोई बाल ऐसे खोल के चलता है, कोई ऐसे दिखना नहीं। कलर वलर और लगा लेते हैं आजकल, तो कलर वलर लगा के भूत प्रेत बन के चलते हैं एकदम। तो वो क्या है? मैं देख रहा था, परसों आ रहा था ना, हमारा उधर बीच में गाड़ी खराब हो गई, तो देखा जागरण में सब गाड़ी लेके, झांकी लेके जा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं सब, ऐसे ऐसे करके। डीजे बजा, चिक बज रहा है, और ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं सब। मैंने देखा ये क्या है? प्रेत लोग जा रहे हैं, ऐसा लग रहा था। प्रेतों के जैसे जाते हैं, जिंदा राक्षस जाते हैं, जिंदा राक्षस घूमता है। क्या समझ में आया? तो इसलिए जो भी देवी देवता का ऐसा आराधना करेगा, वो राक्षस बन जाएगा जिंदा रहते हुए। वो बना देते हैं, उनके बुद्धि भ्रष्ट कर देता है देवी, क्योंकि देवी असंतुष्ट हो जाते हैं उनकी आराधना करने से। इसलिए ऐसा होता है। दुर्गा भी, काली भी, चंडी भी, और वो क्या नाम है, शंकर जी भी असंतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए ऐसा उनकी प्रवृत्ति बना देता है राक्षस जैसा, ताकि इसका जल्दी नाश हो हरामजादे का। इसलिए ऐसा करता है। और क्या राक्षसों को क्या कहेंगे? फूल बरसाएंगे क्या? नहीं समझ में आया?
राक्षस को राक्षस नहीं कहेंगे, दुष्ट नहीं कहेंगे, पापी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे फिर? हैं? तो इसलिए राक्षस बन जाते हैं। इसीलिए क्या करना चाहिए? भगवान की आराधना करनी। अरे शंकर जी कर रहा है, आंख फोड़ के बैठे हैं, सब दिखाई नहीं दे रहा है। शंकर जी खुद आराधना कर रहे हैं, दिखता नहीं है क्या? देवी खुद आराधना कर रही हैं, तपस्या कर रही हैं, दिखता नहीं है कि हर मंत्र में? ऐसा कोई मंत्र नहीं है देवियों का जिसमें नारायण का उच्चारण नहीं आता हो। मंत्र में आता है, हर एक मंत्र में, एक एक मंत्र में ढंग से देखो। जो देवी का स्तोत्र है कौन सा, आई गिरी नंदिनी, है ना स्तुति, उसमें भी कई जगह में नारायण शब्द आया है। भगवती कंठ कुटुंबिनी भूरी सुते, कई जगह में उसमें नारायण शब्द आया है। और जो सबसे बढ़िया मंत्र है देवी का क्या, शरण्ये अंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, शरण्ये अंबिके गौरी। जो क्या है, पहले क्या है उसका, पहला क्या है मंत्र में, पहला क्या है, या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु, सभी भूत प्राणियों की माता है। क्या है, मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नहीं समझ में आया? तो इसलिए उसमें शरण्ये अंबिके गौरी, जिनके शरण में आने से नारायणी नमस्तुते। वो देवी कौन है? नारायणी है। नारायणी किसको कहते हैं? जो नारायण की भक्त परायणी है, जो कृष्ण भक्त परायणी है, इसलिए उनको नारायणी कहते हैं। इसलिए ऐसे वैष्णवी के चरण में आके हम धन्य हो गए, हमारा कल्याण हो जाएगा। समझ में आया? नारायणी के मतलब क्या होता है? जो नारायण की भक्त परायणा है, जो नारायणी मतलब नारायण के भक्तमती है, भक्त करती हैं, भक्त है, ऐसे वैष्णवी नारायणी को मैं प्रणाम करता हूँ। ये मतलब है उसका। तो इसलिए इस भाव से अगर कोई प्रणाम करता है तो ठीक है, वैष्णव को हम प्रणाम कर रहे हैं। पर ये कहाँ करना चाहिए? प्रतिष्ठित जगह में, हर जगह में भी नहीं। कहाँ? प्रतिष्ठित जगह में जाके ऐसे प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए। प्रतिष्ठित जगह जैसे चंडी देवी, मनसा देवी, सब जो देवी का कितने पीठ है? 52 पीठ है। उन पीठों में अगर गए तो वहाँ ऐसे मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। पर हम भक्तों को नहीं जाना चाहिए? नहीं, जा भी सकता है, जाने से कोई दिक्कत नहीं है। जाके उनसे भगवत प्राप्ति की कामना करना चाहिए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि महाप्रभु मीनाक्षी देवी मंदिर गए थे दक्षिण भारत यात्रा में। मीनाक्षी तो देवी दुर्गा है, पर वो सिद्ध पीठ है, इसलिए जाने से दिक्कत नहीं है। सिद्ध पीठों में जाकर के भगवान की भक्ति की कामना करने से असुविधा नहीं होता। जैसे केदारनाथ गया कोई, वहाँ पे जाके शंकर जी को प्रणाम करके मांगना क्या चाहिए कि हमको भी भगवान के चरणों में भक्ति प्रदान कीजिए, शक्ति प्रदान कीजिए, ऐसा। हमने तो गुरु जी के कृपा से, आज पहली एक सीक्रेट बात बताता हूँ। सीक्रेट
हमको किसी ने कहा नहीं कि ऐसा करना चाहिए, पर हमारा स्वाभाविक ऐसा हम यही मांगते थे। किसी भी वैष्णव को हम प्रणाम करते थे तो हम कहते थे हमारा गुरु जी के चरणों में निष्ठा, ऐसा मांगते। किसी भी वैष्णव को प्रणाम करते थे तो ऐसा। किसी भी स्थान पे जाता भगवान से भी यही कहता कि मेरे गुरु जी के चरणों में निष्ठा हो, ऐसा। और कहीं भी जाता तो यही मांगता। ये मेरी अंदर की बात बता रहा हूँ। भगवान की भक्ति ना, मैंने नहीं मांगा कभी भक्ति। नहीं समझा। कहीं विशेष स्थान पे कभी गया ना तो मैंने केवल यही मांगा कि मेरे गुरु जी के चरणों में निष्ठा हो। नहीं समझ में आया? तो यही मांगा और कुछ नहीं मांगा। तो इसीलिए ध्रुण धरा ने ब्रह्मा जी की तपस्या किया। ध्रुण धरा है ना यशोदा मैया, हाँ। और वो दोनों कौन है? देवकी और कृष्ण सुतपा थे, तपस्या किया। पता नहीं, मुझे थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, मैं भूल गया, पर फिर भी बता रहा हूँ, समझने की विषय है, समझ लो। ध्रुणधरा ने तपस्या किसका किया था? ब्रह्मा जी का। और ब्रह्मा जी की तपस्या करके ब्रह्मा जी से क्या मांगा? अभी इन लोग क्या ना मना कर रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। जाना चाहिए देवी देवता के पास भी, पर प्रतिष्ठित जगह में। तो ब्रह्मा जी की तपस्या किया। अब ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी से क्या मांगा? क्या मांगा मालूम है? ब्रह्मा जी से बोले हमको कृष्ण का प्रेम प्रदान करो, भगवान का प्रेम हमको प्रदान करो। ब्रह्मा जी से ही मांगा। और ध्रुणधरा ने क्या नाम है वो लोग तपस्या किया, जो देवकी वसुदेव थे, पिछले जन्म में क्या था उनका नाम मुझे ध्यान नहीं है। तो वो लोग तपस्या किया तो उन्होंने मांगा क्या? भगवान विष्णु की तपस्या किया वो लोग। और विष्णु की तपस्या करके जब विष्णु प्रकट हुए तो क्या मांगा? मुझे आपके जैसा ही पुत्र चाहिए। भक्ति नहीं मांगा। समझ में आया? उन्होंने कहा मेरे जैसा तो कोई दूसरा नहीं है, मुझे ही आना पड़ेगा। तो उन्होंने तथास्तु दिया। तो इसलिए उनके जैसा पुत्र बन के आए भगवान। किनके? देवकी वसुदेव के। पर उनके अंदर प्रेम नहीं था, क्योंकि भक्ति नहीं मांगा ना। भक्ति का मतलब क्या है? प्रेम। पर ये लोग ब्रह्मा जी की आराधना किया तो वहां पे बता रहे हैं, कहाँ? टीका में बता रहे हैं, इसमें हमारे भागवत में, उसमें टीका में बता रहे हैं ये लोग भक्त का आराधना करके और भगवान का प्रेम मांगा। इसलिए भक्त का वचन सफल करने के लिए भगवान उनके घर के स्वयं पुत्र बन के आए हैं। कौन? यशोदा मैया के। क्योंकि प्रेम मांगा था ना, तो यशोदा मैया का अगाध प्रेम, अगाध मोह वो कृष्ण के प्रति था। इसलिए वो भगवान नहीं समझती थी उनको, क्योंकि प्रेम मांगा है। प्रेम केवल ब्रज में है, शुद्ध प्रेम केवल ब्रज में, हर कहीं शुद्ध प्रेम नहीं है। वैकुंठ में हाँ, स्वतंत्र रूप से नहीं जाना चाहिए। स्वतंत्र रूप से जाने से हमको पता नहीं चलेगा ना, इसलिए स्वतंत्र रूप से नहीं जाना चाहिए। इसलिए सिद्ध पीठों में भी अगर जाएंगे किसी हरि गुरु वैष्णव के साथ और जाके वहां पे भी अगर हम कुछ मांगेंगे तो क्या मांगेंगे? कि हमको भगवान का प्रेम या गुरु जी के चरणों में निष्ठा, ये मांगना चाहिए। हाँ। तो कहने की तात्पर्य क्या है? हम लोग कल कथा श्रवण किया था कि महाराज अम्बरीश टीला आज भी इसका साक्षी है। महाराज अम्बरीश कहाँ पे तपस्या किया था? एकादशी का व्रत ध्रुव टीला नहीं, अम्बरीश टीला में किया था। कहाँ पे? अम्बरीश टीला, मथुरा में अम्बरीश टीला। और ये सब लोग जो कुछ किया सब मधुबन में किया। कहाँ पे किया?
मधुबन में ही किया। चाहे वो अम्बरीश ऋषि हो, चाहे वो ध्रुव महाराज की तपस्या हो, सब कहाँ पे किया? मधुबन में। पहले संपूर्ण मथुरा को मधुबन कहा जाता था। कृष्ण मधुपान भी मधुबन में किया। मधु नाम के दैत्य को भी मधुबन में मारा, इसलिए कृष्ण का नाम मधुसूदन है। समझ में? इसलिए उसका नाम मधुपुरी है। लवणासुर को भी कौन मारा? शत्रुघ्न आकर के वहां पे मारा। शत्रुघ्न आकर के मारा, इसलिए उसका नाम लवणासुर था। तो ये सब कहाँ पे किया? मथुरा में किया। तो इसलिए कह रहे भूगर गोस यहाँ पे सब लोग परिक्रमा किया। कहाँ पे? मथुरा में। कलियुग में श्री एकांतिक एवं भाव से सुवलित स्वयं भगवान सच्चिदानंद गौरहरि भी ब्रज धाम के दर्शन हेतु सर्वप्रथम मथुरा में पधारे थे। महाप्रभु भी सबसे पहले मथुरा में पधारे थे। इसलिए सनातन गोस्वामी पाद, भूगोर गोस्वामी पाद, ये सब लोग यहीं परिक्रमा किया। इससे पहले महाप्रभु से पहले नित्यानंद प्रभु सबसे पहले मथुरा में आके परिक्रमा शुरू किया। उससे पहले अद्वैत आचार्य जी सबसे पहले मथुरा में आके परिक्रमा शुरू किया। तो सब लोग परिक्रमा किया यहीं पे। स्कंद पुराण में ऐसा उल्लेख है कि जो फल भारतवर्ष में किसी भी क्षेत्र में जो घूमते हैं, जो फल प्राप्त होता है, वो फल मथुरा, वो फल लाखों वर्ष तक जो फल प्राप्त होता है मथुरा में नगरी के एक बार स्मरण करने मात्र से वो फल मिल जाता है। भारतवर्ष में किसी भी क्षेत्र लाखों वर्ष तक वास करने से जो फल मिलेगा, मथुरा का स्मरण मात्र से ही वो फल मिल जाता है। सोचने से, ध्यान करने से। मथुरा जब उपवास करने वाले मनुष्य श्री कृष्ण के जन्म का दर्शन कर समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मथुरा में वास करके व्रत इत्यादि जो करता है और भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान का दर्शन करता है, उसका समस्त पाप नष्ट हो जाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मघाती ब्राह्मण की जो हत्या करता है वो पाप से भी उद्धार हो जाता है। मद्यपायी जो हमेशा दारू पी के पड़ा रहता है पापी, वो भी उसका नष्ट हो जाता है। गोघाती जो गाय की हत्या भी किया हो, ऐसे पापी भी मथुरा का वास करके व्रत इत्यादि करके नष्ट हो जाता है पाप। और ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट पापी व्यक्ति भी मथुरा की परिक्रमा करने मात्र से ही युक्त सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मथुरा का जो परिक्रमा करता है सब पापों से मुक्त हो जाता है। अन्य दूर देशों से आकर जो लोग मथुरा की परिक्रमा करते हैं, लीला स्थलियों के दर्शन मात्र से वे सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति मथुरा में वास करूंगा ऐसा खाली संकल्प करता है तो वो समस्त बंधन से मुक्त हो जाता है। संकल्प करने समस्त बंधन से मुक्त हो जाता है। पद्म पुराण में तो ऐसा कहा, कोई व्यक्ति ऐसा सोचा कि मैं मथुरा का परिक्रमा करूंगा, दर्शन करूंगा, और ऐसे सोचते सोचते मर गया। अब मर गया ना, फिर उसको अगले जन्म में मथुरा की धाम में जन्म मिलता है। अगर कोई सोचते मर जाता है। तो इसलिए प्रकृति से अतीत इस मथुरापुरी में केवल उन्हीं लोगों की रति होती है जिनकी भगवान श्री कृष्ण में अचला भक्ति रहती है। मथुरा में केवल वही लोग वास करते जिनके अंदर भगवान की अचला भक्ति होती है, जो श्री कृष्ण के प्रचुर कृपा पात्र हैं। वायु पुराण में बताया गया है कि मथुरा मंडल 84 कोश में परिव्याप्त है और भगवान श्रीहरि यहाँ सदा सर्वदा निवास करते हैं। अहो नारायण की वैकुंठ से भी श्रेष्ठ यह मथुरा धाम है। मथुरा धाम धन्य, नारायण के वैकुंठ से भी श्रेष्ठ, जहाँ केवल एक दिन निवास करने से श्री हरि भक्ति प्राप्त हो जाती है।
एक दिन निवास करने से उसको हरि भक्ति मिलता है, और 3 रात्रि निवास करने से भगवान के दुर्लभ प्रेम प्राप्त हो जाता है उसको मथुरापुरी में। यह मुक्त महापुरुषों के लिए भी परम दुर्लभ है, ये मुक्त महापुरुष के लिए भी परम दुर्लभ है। इसलिए रूप गोस्वामी पाद ने कहा, मथुरा महात्मा में ऐसा उल्लेख किया है कि हे अवंती, तुम अपने हाथों में पीकदानी लेकर के प्रस्तुत हो जाओ, मथुरा देवी आ रही है, ऐसे कहते हैं। पीकदानी समझते हैं? पान खा के मथुरा देवी थूकेगी ना, उसको लेके ऐसे करके खड़े हो जाओ। किसको कह रहे? अवंतिके को। अवंतिकी कौन है? काशी कांची अवंतिका नहीं है, सप्तपुरी तीर्थ एक अवंतीपुरी है, उसको कह रहे हैं पीतदानी लेके खड़े हो जाओ। आओ आओ मायापुरी, मायापुरी कहते हरिद्वार को। हरिद्वार तुम चामर ढुलाओ, चामर व्यंजन करो, मथुरा देवी आ रही है ना, चामर ढुलाओ, ऐसे चामर व्यंजन करने प्रस्तुत हो जाओ। और कांची, तुम अपने हाथों में छत्र ग्रहण करो, मथुरा देवी आ रही है, छाता लेके खड़े हो जाओ, सो जाओ। हे काशी, हाँ, तुम हाथों में पादुका धारण कर लो। क्या करो? पादुका धारण। मथुरा देवी आ रही है, जल्दी से पादुका ले आओ, काशी को कह रहे, पादुका प्रस्तुत करो। अयोध्या, तुम और न डरो। अयोध्यापुरी को कहे, तुमको डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, हे द्वारिका, आज तुम स्तव स्तुति न करो, इतना भी स्तव स्तुति मत करो मथुरा देवी का। ऐसा कौन कह रहे हैं? महात्मा में कह रहे हैं, क्योंकि तुम किंकरियों के प्रसन्न होकर ये मथुरा देवी आज महाराज अधिराज श्री कृष्ण की राजमहिषी हुई हैं। इसलिए तुम सब किंकरियों के स्तुति के कारण आज क्या हुआ? महाराज अधिराज कृष्ण की राजरानी हो गई मथुरा देवी। मथुरा देवी भगवान की पत्नी है। कौन है? हाँ, भूदेवी है ना, भगवान की पत्नी। तो इसलिए राजमहिषी हुई हैं। इसलिए तुम लोग इतना डरो मत, चिंता मत करो, इतना स्तुति भी करने की जरूरत नहीं। ये लोग बहुत, मथुरा देवी बहुत खुश है तुम लोग पर, इतना मतलब खुशामद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे कह रहे। समझ में आया? द्वारिका भी मथुरा देवी का खुशामद करती है। इसलिए मथुरापुरी इतना धन्य है। इसलिए कह रहे, अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठाश्च गरीयसी दीनकाम निवासेन हरो भक्ति प्रजायते। अहो मधुपुरी धन्य है, वैकुंठ से भी गरीयसी, वैकुंठ से भी बहुत श्रेष्ठशाली है। और दीन एकम निवासेन, एक दिन निवास करने से हरो भक्ति प्रजायते। ये कौन से पुराण में लिखा है? वायु पुराण में लिखा है। कौन सा पुराण के मंत्र है? वायु पुराण। फिर क्या कह रहे? त्रिरात्र शमीये तत्र वसंती मनुजा मुने हरि दर्शयति सुखम तेषां मुक्तानामपि दुर्लभम। जो व्यक्ति 3 रात्रि वास कर लेता है, उसको भगवान का दुर्लभ प्रेम भी प्राप्त हो जाता है, साक्षात भगवान का दर्शन भी हो जाता है। इसलिए मुक्त लोगों के लिए भी ये बड़ा दुर्लभ है। और फिर क्या कह रहे हैं? यद्यवन्ति ततद्ग्रहं कुरु करे माये नैर्जीय छत्र कांची ग्रहण काशी पुरतः पादुकायां धारय। अभी बोला था ना महात्मा में, काशी पादुका धारण किया, उन्होंने पीत धारण किया, सब। तो ये सब श्लोक है, नहीं समझ में आया? ऐसे मथुरा की महिमा है, मथुरा की महिमा अनेक है। इसलिए और बाकी की कथा हम कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।